निगत अब्बास और नवल किशोर। पहले निगत अब्बास। निगत, आपने देखा, ये ऐसा लगता है कि ये जो सहयोगी है ना बीजेपी के, ये कुछ मुद्दों पर तो विरोध कर देते हैं, ऐसा लगता है खाना पूर्ति कर देते हैं मुस्लिम समुदाय में संदेश देने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर संसद में जब समर्थन करने की बारी आती है सरकार के साथ खड़े हो ही जाते हैं। आज तक तो कोई भी बिल इस सरकार का गिरा नहीं है, इसीलिए लगता है कि वक्फ बिल भी निकल जाएगा। नहीं मानक भाई, देखिए कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं, एलजेपी के प्रवक्ता हूं, थोड़े खिसियाने हो रहे थे क्योंकि सवालों का जवाब ये दे नहीं पा रहे थे। अभी यहाँ पर इंडिया ब्लॉक पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रदीप जी, और इन्होंने मेरे नाम लेके बात करी, इसलिए मैं नाम लेकर बात कर रही हूँ। उन्होंने गठबंधन की, हम साथ हैं, एनडीए साथ है, एनडीए साथ लड़ेगा। इनके साथ के थोड़े परकच्चे ढीले कर दूं। मैं पुराना इतिहास गिनवाना चाहती हूँ, 2020-21 की बात, कृषि कानून। मानक भाई, कृषि कानून में नीतीश बाबू यही चाह रहे थे, नीतीश बाबू हो, चिराग पासवान हो, लगातार इन्होंने बयान दिए हैं किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में। ये मैं नहीं कह रही हूं, आप ही जैसे पत्रकारों ने हमें बताया था। उसके बाद सीए, लगातार नीतीश बाबू ने सीए पे समर्थन दिया और बिहार में जाकर क्या कहा, विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित करा दिया। टीडीपी हो, एलजेपी हो, लगातार ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है, जनगणना की बात कर रही, जाति जनगणना की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तूल नहीं दे रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें, दिल्ली अध्यादेश अगर आपको याद हो तो किस प्रकार इन लोगों ने समर्थन पीछे से खींच लिया था। प्रदीप जी, मैं बीच में नहीं बोली, क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े दिग्गज प्रवक्ता है, सुनिए, पत्रकार भी रहे हैं आप। इन्होंने दिल्ली अध्यादेश पे भी टीडीपी हो, जेडीयू, कोई इन्होंने समर्थन नहीं दिया था। एआईएडीएमके हो, एनडीए के जब साथ ही रहे, एजीपी हो जो असम की पार्टी है साथ रहे, पर लगातार इन्होंने विरोध दिखाया। अब आपने बोला कि ये जाकर वहां पर तो समर्थन देते, अब क्या हुआ है ना, एनडीए बीजेपी की खुद की तो सरकार है नहीं, इनकी तो हैसियत थी नहीं, 400 पार का नारा लगा के 240 पर सिमट गए। अब इनके जो घटक दल है, इन्हें मालूम है बिहार चुनाव में जो ये सौगातें मोदी की बात कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक जोड़ा कपड़ा और सिवैया से कुछ नहीं होता। जब आप ये कह देते कि मुसलमान कम्युनिटी आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, इन्हें तो देश से निकाल देना चाहिए, तो घुसपैठी, इन्हें तो पाकिस्तान भेज दो, तो मुसलमान कम्युनिटी, इन्हें मालूम है कि सौगातें मोदी जो ये भीख देने की कोशिश कर रहे हैं उससे खुश नहीं होने वाली। तो अब क्या करें, आप देखिए, वही कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आप ही के पैनल पे ना जदयू का है कोई प्रवक्ता और ना ही इस समय टीडीपी का, और यही लोग बयान दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना मान लूं कि आला कमान ने बोल दिया होगा कि तुम मत जाओ भैया, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है वही आज सारी कमान संभालेगा, क्योंकि ना टीडीपी संभाल पाएगी, बयान से पीछे हो पाएगी। और आप देखिए, ना ही जेडीयू जो प्रवक्ता बैठे वो भी चिराग पासवान के बयान पर जलेबियां इमरतियां पका रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे और नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज और कल नहीं, तब मुसलमान का वोट इन्हें कहां से मिलेगा। अब ये भी बता दीजिए निगत, ये भी बता दीजिए क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी बहुत खुल के इस वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रही है। वो हुआ था, क्यों नहीं कर रहे, सुनिए ना एक मिनट, जंतर मंतर पर हुआ था ना प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ओवैसी गए थे, क्यों नहीं गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और आपके नेता क्यों नहीं गए? पहली बात तो किसने कह दिया मानक भाई आपको कि वक्फ का हम यहां पर समर्थन कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे, हम तो खुले तौर पर, आपकी बताइए, जब भी आपने डिबेट रखी हो या बाकी चैनलों पे आप लोग मॉनिटर भी करते हैं, बताइए कोई ऐसी डिबेट जब हम वक्फ पे ना बैठे हो, ऑफिशियली बैठे हैं, हम इनकी तरफ पॉलिटिकल एनालिस्ट भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड प्रवक्ता बनाकर नहीं बिठाते, हम बैठते हैं। लेकिन आपने एक बात अच्छी कही, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते एक बात बता दी, क्योंकि ओवैसी साहब की विचारधारा से हम चलते नहीं है, उनके प्रदर्शन में जाकर हमें बैठना, ये मैं कह नहीं रही हूं, हमें ऐसा करने की जरूरत है। लेकिन एक समुदाय की जो बात करें, क्योंकि मैं भी उस समुदाय से आ रही हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात कहूंगी मानक भाई, कि वक्फ में जो ये लोग अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। इन्हें एक पक्षपात करना है, एक कम्युनिटी को खुश करना है, एक को दबाना है। नहीं तो आज बात करिए ना, वहां पर 30 लाख मध्य प्रदेश में मानक भाई, 30 लाख जो बेरोजगार युवा। अच्छा, अब रुकिए एक मिनट, अब रुक जाइए एक सेकंड, अब रुकिए निगत, वन सेकंड, अब रुकिए, ना एक सेकंड, आप बाकी मुद्दों पर एक सेकंड, इसी मुद्दे पर प्रदीप एक सेकंड रुकिए, प्रदीप वन सेकंड, निगत वन सेकंड, आप रुकिए पहले, ना एक मिनट निगत, आपने कहा ना कि इनको तुष्टीकरण करना है, एक समुदाय को खुश करना है, अरे यही तो समस्या आपकी भी है, आपको तलवार की धार पर चलना होता है, मुस्लिम समुदाय को खुश भी रखना है, इसीलिए वक्फ बिल का विरोध भी करना है, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं कर सकते, हिंदू नाराज हो जाएगा। मानक भाई, आपको पता है मैं तर्क सहित बात करती हूँ, आप आज से नहीं 8 साल से मुझे जानते हैं, आपने मुझे डिबेट करते हुए देखा है, मैंने कब कहा जो गलत है मैं तो उसको गलत कह रही हूँ। आप ये कहेंगे कि जो 100 साल 150 साल पुरानी प्रॉपर्टीज है उनके जाकर कागजात ले आइए, आप उसकी बात करने लेते, आप उस पर चढ़ाते, आप कहते हैं हम कब्रिस्तान के भी कागज देंगे क्योंकि वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो कहां से लाएंगे?
गड़े मुर्दे उखाड़ने का तो इनका काम है, औरंगजेब के साथ भी ये यही करना चाहते हैं मेरे को। और औरंगजेब का नाम लिया आपने, लेकिन देखिए आप ही के प्रवक्ता राणा सांगा की डिबेट पर आते नहीं है। फिर आपने कहा जेडीयू और टीडीपी नहीं है, राणा सांगा पर डिबेट होगी या कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी उसमें। मैं औरंगजेब का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार है आपकी, आप जाइए, आपको कौन रोक रहा है? मुसलमान रोक रहा है, मैं रोक रही हूं, विपक्ष रोक रहा है, जाइए ना। पर उसके नाम पर नागपुर में आगजनी मत करवाइए, मेरे देश को जलाइए मत, मेरे देश को भड़काइए मत। आज बेरोजगारी का दर 9% है, उस पर चर्चा करिए। ठीक है, ओके। प्रदीप भंडारी, प्रदीप जवाब दे रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर नवल किशोर। बोलिए प्रदीप। मानक जी, देखिए मानक जी, मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूं और मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे कहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे मैं निगत जी को सुन रहा था, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ज्ञान हमको दिए। 17 अक्टूबर 2024 को एनडीए की मीटिंग होती है, 25 दिसंबर 2024 को एनडीए की मीटिंग होती है, 20 फरवरी को एनडीए की मीटिंग होती है। 2024 चुनाव के बाद में आप मुझे बता दीजिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई? नॉट इवन अ सिंगल टाइम। ये है इनकी अलायंस की सच्ची बात। अब अगर बयानों की बात करी जाए, ये कह रही थी बड़ी बड़ी बातें, नीतीश कुमार जी का बयान बता रही थी, तब तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, तब इनके विचार थे ये के नाम पर लोगों को बांटना जैसे पेशा बन गया है राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपने आप से लोगों को तो दूर करा, ये साफ मुसलमानों को किया। तो तब ये कहती थी कि भाई जब नीतीश जी का बयान इन्होंने सुनाया, बड़े बड़े इन्होंने बयान सुनाए, उस वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी। और सुनिए, तो तब इनका हृदय नहीं जगा, तब इनका हृदय नहीं जगा। तब तो ये बोल रही थी कांग्रेस मुसलमान विरोधी है, तब ये बोल रही थी कांग्रेस हिंदू विरोधी है। तो आज राजनीतिक अवसर कांग्रेस पार्टी में मिला तो अपने बयान पर ये कोई हाई मॉरल ग्राउंड मत लीजिए। पानी का पानी हो चुका है। प्रदीप एक सेकंड, निगत एक सेकंड रुकिए ना प्लीज, 1 मिनट रुकिए। आप दोनों स्क्रीन पर है, 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट। निगत 1 सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट। ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए 1 मिनट। मुझे पता है दोनों बीजेपी और कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता हैं, युवा हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, पैशन है, खूब जोर से बोलते हैं, इसीलिए मुझे दोनों का ऑडियो बंद करना पड़ा। प्रदीप, आप ये जो निगत का पुराना इतिहास, बीजेपी का और उनके पुराने बयान दिखा रहे हैं, इस डिबेट में रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस की प्रवक्ता हो गई है। दिस डिबेट इज नॉट अबाउट निगत अब्बास। सुनिए ना 1 मिनट, सुनिए ना। ये निगत अब्बास पर डिबेट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर अगर आप कुछ कहेंगे। निगत 1 सेकंड, निगत 1 सेकंड, अरे रुकिए ना 1 मिनट, अरे रुकिए तो सही 1 मिनट। निगत 1 सेकंड रुकिए ना। आधार पर अगर हम आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाएंगे तो फिर 2022 के अंदर प्रदीप भंडारी फैक्ट्स पर बात करो, वरना यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे आला कमान तुम्हें फोन कर देंगे। तो अगर 2022 में ये इतनी विचलित हो गई थी तो 2022 के अंदर इन्होंने क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी का दामन थामा? ये सब चीजें बयानों के आधार पर सिर्फ राजनीति नहीं होती है। आप फैक्चुअली बात करिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर कौन सी बात मुसलमानों के खिलाफ है? आपने 2013 में नाम आपने हिंदू विरोधी बात बताओ प्रदीप भंडारी, हिंदू एंड नो बेट वोट पे किसी मुसलमान को एक साथ नहीं, एक एक करके। निगत 1 सेकंड, प्रदीप की बारी है, उनको बोलने दीजिए। नहीं 1 मिनट ओनली प्रदीप भंडारी। हज करने अकेले अपने बिना शौहर के कारण भारतीय जनता पार्टी के अमेंडमेंट के बाद जा सकती थी। आपने सिर्फ मुसलमान वोट को लिया है, मुसलमान को गरीब रखा है। सक्सेस कमेटी आपकी सच्चाई है। अब मेरे से डेटा और फैक्ट पे बात करिए। ओके, अब हटाइए। नवल किशोर, डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर नवल किशोर, नवल किशोर, अब आप ही बताइए। डॉक्टर नवल किशोर, ये प्रदीप